बुद्ध, शिक्षा के जनक, भारत के राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए एवं हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस बौद्ध भाषक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम जैन जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम.एन. गौतम जी, राष्ट्रीय महासचिव के.आर. रावत जी एवं हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो संचालन कर रहे हैं राधेलाल जी, तहसील अध्यक्ष बसंतलाल जी, हमारे बड़े भाई राम बहादुर भैया, दादाजी, गोविंद जी एवं मंच पर बैठे सभी लोगों को मैं नमन वंदन करता हूं। एवं इस गांव में जो हमारे समाज के भाई एवं प्यारे बच्चों एवं हमारी माताएं बहनें, मैं सभी को नमन वंदन करता हूं। हम लोग यहाँ पास बैठे हैं जीवन का एक कीमती समय लेकर। इस समय की कीमत को जानिए, क्योंकि गरीब वही है जो समय की कीमत को नहीं जानता। गरीब आदमी समय को पानी की तरह बहाता है और पैसे को दांत से पकड़ता है। अमीर आदमी पैसे को पानी की तरह बहाता है और समय को दांत से पकड़ता है। जिस दिन हमारा समाज अपने समय की कीमत को जानने लगेगा, उसी दिन ये गरीबी, क्या ये जो शासन में बैठे लोग हैं हमको नीच बताते हैं, वो नीच हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, आप यहाँ पास कितना समय कीमती लेकर आए हैं, लेकिन लोग पीछे बैठे, उधर खड़े, क्योंकि इनको समय की कीमत को नहीं अंदाजा है कि ये समय जो बैठे हुए हैं ये जीवन में दोबारा आने वाला नहीं। पैसा एक बार चला गया, 1000 रुपए है, 500 रुपए है, चले गए तो कमा लोगे, फिर आ जाएंगे। लेकिन ये आज का समय जो चला गया वो जीवन में कभी नहीं आएगा। इसलिए जीवन का कीमती समय अगर लेकर बैठे हैं तो यहाँ से ध्यान पूर्वक सुनिए और सुनिए जो चीज ये नहीं कि जो यहाँ बताया जा रहा है उस पे अमल करिए। जो तुमको लगे कि यहाँ मीटिंग में ये बात अच्छी लगी है, तो जो चीज तुमको लगे अच्छी लगी है उसको जीवन में उतारो और कल से नई जिंदगी चालू कर दो। जिस दिन ये काम हम लोग करने लगेंगे, जीवन ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरा कहना है जमाने में वो दम नहीं, जमाना हमसे, जमाने से हम है। जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्षों के कोई महान नहीं होता, और जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। तो अगर तुमको बनना है महान तो समय की कीमत को जानना पड़ेगा। समय की कीमत आप कहाँ लगा सकते हैं इसको भी जानिए, क्योंकि हम लोग 95% पे मेहनत करते हैं और 5% फ्री रखते हैं। बुद्धिजीवी लोग वो 5% पे मेहनत करते हैं और 95 फ्री रखते हैं। कैसे? ये शरीर को देखिए, अपने शरीर को, ये शरीर के ये जो गले के नीचे है, इस 95% पे हम लोग खूब मेहनत करते, खूब फावड़ा चलाते, खूब लगवाही करते। लेकिन जो इसके ऊपर है 5% दिमाग, इस पे हम लोग मेहनत नहीं करते, इसीलिए हम लोग मजदूर हैं। कभी राजा साहब को सुना है कि फरवा चलाएंगे? या मुख्यमंत्री का सुना है तुमने? केवल दिमाग से आर्डर मारते। हम लोग क्या करते हैं? फरवा चला मार कैसे दे पूरे शरीर का, कितनी मेहनत करते, पूरा पसीना निकाल देते हैं। लेकिन उस पसीने को कहीं दिमाग से निकाल दीजिए, कि दिमाग पे जोर लगा दीजिए, कितना पसीना निकलेगा, तो आने वाली जिंदगी
ये भी आप जानते हैं कि आप जो बनना था बन गए, लेकिन तुम्हारी बचपन में कोई तमन्ना रही होगी कि आज हम पढ़ जाते तो आज हम बहुत बढ़िया अधिकारी बनते, हम मिलिट्री में जाते, हम पुलिस में जाते। तमन्ना होती है सबकी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। लेकिन अगर नहीं जा पाए हो तो तुमने किया क्या है? हम नहीं जा पाए तो हमारी आने वाली औलादें तो चली जाए। उन औलादों के लिए तुमने क्या किया है? पैदा करना ही बहादुरी नहीं होती है। जैसे खेत है, खेत में तुम केवल बीज डाल दिया, उसके बाद चले आओ बैठ जाओ घर में, बढ़िया फसल देगी। उसको जोतने जाते हो, लगाने जाते हो, देखने जाते हो, घास उतारने जाते हो, लगभग रोज है तो 15 दिन में जरूर खेत देखने जाते हो। लेकिन कभी इतनी मेहनत अपने बच्चों पे की कि हम अगर बच्चा उठा है तो उसको कितना बढ़िया नहला धुला के स्कूल भेजे। स्कूल से आया है, कितनी देर वो खेल रहा है, कितनी देर हमने बैठा उसके पास, कई घंटा बच्चे के पास अपने बैठे हैं। 5% से मेहनत कर लोगे, ये जो बैठे महारथी बैठे ना, ये तुम्हारे पैर छुएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने 1917 में कहा था, ए मेरे समाज के लोगों, अपनी दीवारों पे लिख लो कि हम इस देश के शासक हैं और ये देश जीत के मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन किसी ने अपनी दीवार, उस समय क्योंकि गरीब थे, दीवारें तो थी नहीं, तो लिखे कहा, तो उन्होंने कहा था दिमाग में लिख लो कि हम इस देश के शासक हैं और ये देश जीत के तुमको दे दूंगा। और उन्होंने जीत के तुमको दे दिया। कैसे? वोट का अधिकार देके। आज आपके यहाँ जो भी चाहे चेयरमैन हो चाहे सभासद हो, आता है आपके घर। क्यों आता है? गरीब घर को कोई पूछे नहीं। अरे जो हमको छूना पसंद नहीं करते थे, पानी के लिए मोहताज कर दिए थे, हमारे पूरे प्यासों मर जाते थे, वो आज हमारे पास बैठते हैं और प्रेम से बातें करते हैं। क्यों बातें करते हैं? कि भैया हमको शासक बना। ये तुम्हारे वोट की ताकत है। लेकिन तुमने कभी सोचा, कभी किसी ने अपने दीवार में लिखा कि हम इस देश के शासक हैं? यहाँ तो लिखोगे जय माता जी, जय बजरंगबली, जय भौरेकाल, यही लिखते हो ना? कभी लिखा कि हम इस देश के शासक हैं? अरे आज से दिमाग में लिख लो हम इस देश के शासक हैं और आज से काम करना चालू कर दो। ये जो हमारे नन्हे बच्चे हैं, इनके ऊपर पूरी ताकत लगा दो। क्योंकि अभी लड़ाई हो तो कहते हो हमारी औकात जानते नहीं हो। बाबा साहब ने कभी लड़ाई नहीं करी, तो औकात दिखानी है तो इन बच्चों पे दिखा दो कि हम बच्चों को कितना बढ़िया बना देंगे। तुम लोग जैसे दूसरे को हम लोग बुरा कहते हैं, सामान्य जात वाले बहुत खराब है। 85% हम लोग हैं मजदूरी करते हैं और 15% राज करते हैं। लेकिन 15% से कभी सीखा? उनका बच्चा कभी देखा है कि तुम्हारी तरह इससे घूम रहा, टहल रहा? कितना बढ़िया क्लीन चिट बना के विद्यालय भेजते हैं। कोई पढ़ा लिखा होगा वो भी देखते हो, बस तक का पहुंचाने जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, फिर आता है तो लाने जाते हैं, फिर बच्चे का टिफिन भी उतराते हैं, बस्ता भी ठीक से रखते हैं, फिर बेटा कहते हैं बेटा खाना भी खिला दे। तुम्हारे यहाँ जो सरकारी स्कूल में पढ़ते जाता है वही माँ बाप करता है? बताइए कितने लोग हैं जो स्कूल से बच्चा आता है तो उनको प्रेम से बैठा के उनको हाथ से अपने खाना खिलाते हैं। गरीबी का कारण यही है। कहते हैं गरीबों को गरीबी का एहसास दिला दो, गरीबी तोड़ डालेंगे। हम लोग तो गरीब हैं लेकिन गरीबी का एहसास नहीं है। क्यों? आज के समय में बताते हैं, बहुत जने हमको मिलते हैं, कहें अपना खाता हूँ अपना कमाता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अरे हाथ नहीं फैलाते हो, 5 किलो राशन ले हो जाए तो कहे वो हाथ फैला बनाया पाया? योगी यही तो चाहते हैं, मोदी, कि हाथ फैलाए रहो हमका बनाए रहो। अरे